हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको कोलाइडी कणों को बनाने के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने रासायनिक विधियाँ, विद्युत विघटन या ब्रीडिंग आर्क विधि और लास्ट में पेप्टन देखा था। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयन बनाने के बाद जो है कोलाइडी विलयन को कैसे प्योर किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो ध्यान से देखें, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयन बनाते समय उनमें वैद्युत अपघट्य के अतिरिक्त मात्रा या कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ होती हैं। जब आप कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसमें विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा और कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ उसमें होती हैं। तो कोलाइडी विलयन में क्या होती हैं? थोड़ी मात्रा में वैद्युत अपघट्य होता है और कुछ अन्य विलेय की अशुद्धियाँ उसमें होती हैं। ठीक है। विद्युत अपघट्य की आंशिक मात्रा में उपस्थिति कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य की बहुत कम मात्रा है तो वह उसके लिए क्या है? जरूरी है, उसके अस्थायित्व के लिए जरूरी है। लेकिन इसकी अधिक मात्रा कोलाइड को स्कंदित कर देती है। लेकिन अगर विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा होगी तो उससे क्या होगा? कोलाइड क्या हो जाएगा? स्कंदित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन जब हम बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते समय उसमें वैद्युत अपघट्य की अतिरिक्त मात्रा या कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ होती हैं। वैद्युत अपघट्य की आंशिक मात्रा की उपस्थिति कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा कोलाइड को क्या कर देगी? स्कंदित कर देती है। अतः यह आवश्यक है कि इन विलेय अशुद्धियों की सांद्रता को अपेक्षित सीमा तक कम कर दिया जाए। ये जो विलेय अशुद्धियाँ हैं इनको क्या किया जाए? एक मान तक कम कर दिया जाए, एक अपेक्षित मान तक कम कर दिया जाए। ठीक है। अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। जो अशुद्धियाँ हैं उनको आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण क्या होता है? अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है अपोहन, डायलिसिस। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण में पहला तरीका क्या है? अपोहन, डायलिसिस। डायलिसिस कैसे करते हैं? ध्यान से देखें। यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। ठीक है। क्या किया जाता है? इसमें एक उपयुक्त झिल्ली होता है, उस झिल्ली के अंदर कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर से जो है विलयन में जो घुले हुए पदार्थ हैं वह निकाले जाते हैं। यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। ठीक है। चूंकि वास्तविक विलयन के कण, आयन या अणु जंतु झिल्ली, जातो झिल्ली अर्थात ब्लैडर, पार्चमेंट पत्र या सेलोफोन शीट में से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं। अतः झिल्ली को अपोहन में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अपोहन में झिल्ली का यूज करते हैं। ठीक है। वह झिल्ली जो है जातो झिल्ली हो सकता है, ब्लैडर हो सकता है, पार्चमेंट पत्र या सेलोफोन शीट हो सकता है। इन चीज़ों से जो वास्तविक विलयन के कण हैं, आयन या छोटे अणु, वह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडी कण जो हैं इस झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है। अतः झिल्ली को अपोहन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। इस उद्देश्य के लिए जो उपकरण आप यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे? अपोहक कहते हैं। कोलाइडी विलयन से भरा हुआ एक उपयुक्त झिल्ली का बैग एक पात्र में लटकाया जाता है, जिसमें से होकर जल निरंतर बहता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन से भरा हुआ बैग को एक पात्र में लटकाते हैं
और उस पात्र से होकर निरंतर जल क्या होता है, बहता रहता है। अणु और आयन झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं। अणु और आयन जो होते हैं वो झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं, लेकिन शुद्ध कोलाइडी विलयन झिल्ली के अंदर ही रह जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। ध्यान से देखें यह फिगर, यह आपका एक उपकरण है जिसे अपोहक कहते हैं। अपोहक, यह आपकी अपोहक झिल्ली है। इस झिल्ली से विलयन के जो वास्तविक कण होंगे, आयन या छोटे अणु होंगे, वह जल के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसमें निरंतर जल बहता रहता है। ठीक है, इस अपोहन में आप देख रहे हैं इधर से निरंतर जल बहता रहता है और ये आपकी अपोहक झिल्ली है। इसके अंदर आप कोलाइड भरे हुए हैं। इस कोलाइड के अंदर जो आयन या छोटे अणु होंगे, वास्तविक विलयन होंगे, वह जल के साथ बाहर निकलते रहेंगे, लेकिन जो साल के कण होंगे, कोलाइड के कण होंगे, वह बाहर निकल नहीं पाएंगे, वह झिल्ली में ही शेष रह जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया अपोहन। अपोहन में आपने देखा कि इसमें एक अपोहक झिल्ली होती है जिसके अंदर कोलाइडी कणों को रख दिया जाता है। एक तरफ से जल प्रवाहित होता रहता है। कोलाइडी कण जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं झिल्ली से, बाकी जो आयन या छोटे अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे इसका शुद्धिकरण हो जाता है और कोलाइडी विलयन आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह आपने अपोहन देखा, डायलिसिस। यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। क्योंकि वास्तविक विलयन के कण, आयन या अणु छोटे होते हैं। ठीक है, जंतु झिल्ली जिसे ब्लैडर कहेंगे, पार्चमेंट पत्र या सेलोफोन शीट में से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं निकल सकते हैं। अतः झिल्ली को अपोहन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। कोलाइडी विलयन से भरा हुआ एक उपयुक्त झिल्ली का बैग एक पात्र में लटकाया जाता है, जिनसे होकर जल निरंतर बहता रहता है। अणु और आयन झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं। यह शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। ठीक है, यह आपने अपोहन देखा। अब दूसरा तरीका है विद्युत अपोहन, वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन साधारणतया अपोहन का प्रक्रम बहुत मंद होता है। यह जो ऊपर आप अपोहन पढ़े हैं, ठीक है, यह प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है। साधारणतया अपोहन का प्रक्रम बहुत मंद होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलीय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन नाम दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो अपोहन प्रोसेस है वो स्लो है, लेकिन यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलीय पदार्थ केवल क्या हो, वैद्युत अपघट्य मिला हो, उसमें प्लस माइनस वाला मिला हो। ठीक है, यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलीय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। अगर वैद्युत अपघट्य होगा तो उसको आप विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज कर सकते हैं। तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन नाम दिया जाता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन को एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में रखा जाता है। कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है, एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में रखा जाता है तथा शुद्ध जल को बाहर लिया जाता है। कोलाइडी विलयन को एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में रखा जाता है और शुद्ध जल को बाहर लिया जाता है। अब देखें ध्यान से, यह फिगर बना हुआ है। यह अपोहक झिल्ली है जिसके अंदर जो है कोलाइडी विलयन को लिया गया है और शुद्ध जल को बाहर रखा गया है। वैद्युत अपोहन में आप देख रहे हैं इधर जो है एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है जो एनोड का काम कर रहा है प्लस, और इधर एक इलेक्ट्रोड लगाया जो कैथोड का काम कर रहा है माइनस। इसमें जल निरंतर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार कक्ष में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर झिल्ली से बाहर गमन कर जाते हैं। ठीक है, तो जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन होंगे, जो विद्युत अपघट्य होगा प्लस माइनस, वह क्या होगा, अगर एनोड प्लस है तो माइनस वाला जो होगा वह एनोड की तरफ चला जाएगा
अब कैथोड माइनस है तो प्लस वाला जो है कैथोड की ओर चला जाएगा। इस तरह से वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि दूर हो जाएगी और अपोहक झिल्ली में केवल कोलाइड ही रह जाएगा। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर झिल्ली से बाहर गमन कर जाते हैं। इस तरह से आपका कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। तो विद्युत अपवहन का यूज कब करते हैं? जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि हो, केवल वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि हो, तब वैद्युत अपवहन का यूज करते। ठीक है। अब तीसरा तरीका है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन को समझते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में ध्यान दें। अति सूक्ष्म निस्यंदन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक फिल्टर द्वारा, अति सूक्ष्म निस्यंदन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से तैयार किया हुआ निस्यंदक फिल्टर द्वारा, जो कि कोलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। यह जो फिल्टर है विशेष तरीके से तैयार किया हुआ, यह कोलाइडी कणों के अलावा अन्य पदार्थों के लिए पारगम्य है। कोलाइडी कण को बाहर नहीं जाने देगा, जबकि अन्य पदार्थ उससे बाहर निकल जाएंगे। कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलयों को पृथक किया जाता है। कोलाइडी विलयन में जो विलायक हैं और घुलनशील विलय हैं उनको अलग किया जाता है इस फिल्टर के द्वारा। कोलाइडी कण सामान्य निस्यंदक पत्र में से गुजर सकते हैं। अगर सामान्य निस्यंदक पत्र होगा, सामान्य फिल्टर होगा, तो उससे कोलाइडी कण क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रंध्र बहुत बड़े होते हैं। फिल्टर के रंध्र बड़े होंगे तो उससे कोलाइडी कण भी निकल जाते हैं। किंतु कोलाइडी कणों को निकलने से रोकने के लिए निस्यंदन को, ठीक है, कोलाइडी कण न निकले इसको रोकने के लिए निस्यंदक को कोलोडियन में संसेचित कर इसके रंध्र का आकार छोटा किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं फिल्टर पेपर का रंध्र का आकार छोटा किया जा सकता है, और वह रंध्र का आकार छोटा कब कर सकते हैं? जब इसको आप कोलोडियन में संसेचित करेंगे। कोलोडियन में संसेचित करने पर रंध्र का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोलोडियन क्या होता है? सामान्य कोलोडियन एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। सामान्य कोलोडियन क्या होता है? सामान्य कोलोडियन एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। ठीक है। एक अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र को, ठीक है, एक अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर को पहले क्या करेंगे? एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाकर और अंत में सुखाकर बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र को आप एक कोलोडियन विलयन में भिगोएंगे, उसके बाद इसको फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाएंगे और अंत में इसको सुखाकर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार के अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र का प्रयोग कोलाइडी कणों को अन्य पदार्थों से पृथक किया जा सकता है। उसके बाद इस पेपर का यूज आप जो है कोलाइडी पदार्थ को अन्य पदार्थों से अलग करने में कर सकते हैं। ठीक है। अति सूक्ष्म निस्यंदन एक धीमा प्रक्रम है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक स्लो प्रोसेस है, तो इसको भी आप बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? प्रक्रम की धीमी गति को बढ़ाने के लिए, प्रक्रम की गति को बढ़ाने के लिए दाब या चूषण का प्रयोग किया जाता है। दाब या चूषण का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए निस्यंदक पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को, ठीक है, निस्यंदक पत्र से फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद पेपर पर जो कोलाइडी कण चिपके रहेंगे, ठीक है, उसे फिर तैयार कर सकते हैं। शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए निस्यंदक पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को ताजे परिक्षेपण माध्यम में साथ हिलाया जाता है। ताजे परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलायक के साथ इसको हिलाया जाता है, जिससे आपको शुद्ध कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन के बारे में। अति सूक्ष्म निस्यंदन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित
निस्यंदक अर्थात फिल्टर द्वारा, जो कि कोलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलयों को पृथक किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या किया जाता है, विशेष तरह के निर्मित फिल्टर द्वारा कोलाइडी कणों को अन्य कणों से अलग किया जाता है। कोलाइडी कण सामान्य निस्यंदक पत्र से गुजर सकते हैं क्योंकि इनके रंध्र बड़े होते हैं, किंतु कोलाइडी कणों को निकलने से रोकने के लिए निस्यंदक को कोलोडियन में संसेचित कर इसके रंध्रों का आकार छोटा किया जा सकता है। कोलोडियन क्या होता है? सामान्य कोलोडियन एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। एक अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाकर और अंत में सुखाकर बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र का प्रयोग कर कोलाइडी कणों को अन्य पदार्थों से पृथक किया जा सकता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन एक धीमा प्रक्रम है। प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए दाब या चूषण का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए निस्यंदक पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को ताजे परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कैसे जो है कोलाइडी कणों को शुद्ध करेंगे। इसमें आपने पहला तरीका देखा अपोहन, फिर वैद्युत अपोहन और लास्ट में अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।